Assalamu alaikum dear friends. Today our topic is excretion in animals part 3. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे excretion in man. The excretory organs of men and other mammals are kidney, liver and skin. Now first is kidney. It is osmoregulatory and excretory organ. मतलब ये मेंटेनेंस ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट भी करता है और एक्सक्रीट प्रोडक्ट्स को बॉडी से एक्सक्रीट भी करता है. इट एक्सक्रिएट्स नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेस सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर. नंबर 2, लिवर. इट एक्सक्रिएट्स नाइट्रोजनस वेस्ट, आल्सो एक्सक्रिएट्स बाइल पिगमेंट्स. नंबर 3 इज स्किन. It excretes salt and other substance along with sweat during perspiration. Now what is perspiration? It is a process of excreting sweat through skin. Now excretion is mainly based on liver and urinary system. Liver वैसे तो हमारी बॉडी में 500 से above functions परफॉर्म करता है, लेकिन हमारे सिलेबस में mainly 7 मेंशन किए गए हैं और वो ये हैं: मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, deamination and urea formation, production of bile, detoxification, formation of cholesterol, thermoregulation and storage of vitamins. Now मैं आपको लिवर का एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. Its weight is 1.5 kg. It is large in size. It is reddish brown in color. It is the largest gland and organ. It is located in the abdomen cavity below the diaphragm. Now what is diaphragm? It is a partition between abdominal cavity and thoracic cavity. It is metabolic center so rich in blood. मेटाबॉलिक सेंटर है ये, मतलब यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है. मैंने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स वाले टॉपिक में आपको क्लियर कर दिया था कि मेटाबॉलिज्म क्या है. वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें चीजें बनती भी हैं और टूटती भी हैं. हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में. इट परफॉर्म्स हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस एंड सम ऑफ दोज आर मेंशन्ड बिलो. ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, लेकिन कुछ हमने आपको वहां पे मेंशन कर दिया था. अब एक एक करके मैं इन सब फंक्शंस को ब्रीफ करूंगी. Number first is metabolism of carbohydrates and lipids. Liver maintains concentration of glucose in blood. If it is in excess amount, then glucose is converted into glycogen, and in time of need, glycogen is break down into glucose and supplied to blood. आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 2 में ये पढ़ा होगा कि ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर ग्लाइकोजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. तो हमारी ब्लड में जब ग्लूकोज ज्यादा अमाउंट में हो जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, और जब हमें ग्लूकोज की नीड होती है तो वो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो जाते हैं ग्लूकोज में और ब्लड को आराम से ग्लूकोज का सप्लाई हो जाता है. लेकिन जब हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की कमी हो तो क्या होता है? तो फिर जो हमारे प्रोटीन के यूनिट्स है अमीनो एसिड्स, वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में. और अब लिपिड्स को मेंटेन कैसे करता है लिवर? इट रिमूव्स लिपिड्स फ्रॉम ब्लड बाय ऑक्सीडेशन. इट आल्सो सिंथेसाइज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. अब अमीनो एसिड्स 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल. ये सिर्फ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करता है, क्योंकि जो एसेंशियल होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं. नंबर सेकेंड इज डीएमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन. अब ये कैसे होता है? फर्स्टली अमीनो ग्रुप इज रिमूव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड. ठीक है, वो होता है NH2. By addition of H, amino group will convert into ammonia, which is highly toxic substance. Secondly, ammonia is supplied to ornithine cycle or urea cycle, which it combines with carbon dioxide and converted into less toxic substance, that is urea. Number third is production of bile. अब bile क्या है? वो yellowish green in color होता है. ये एक जूस है जो कि अल्कलाइन नेचर में होता है, मतलब बेस होता है, मतलब कि उसकी पीएच जो है वो 7 to 14 तक होती है. लेकिन इस बाइल जूस में होता क्या है? बाइल कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स. पिगमेंट्स क्या है? जो उसको कलर देते हैं, सच एज बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन. इट आल्सो कंटेन्स सम सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स एंड म्यूकस. बाइल इज इन्वॉल्व्ड इन द emulsification of fats in the small acid. अब फैट्स आराम से डाइजेस्ट नहीं होते, तो ये बाइल हेल्प करता है फैट को डाइजेस्ट करने में. वो कहाँ होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में. नंबर 4 इज डिटॉक्सिफिकेशन.
Liver can modify the structure of many drugs and poisons to make them harmless. For example, H2O2, that is hydrogen peroxide, is broken down to hydrogen and oxygen by an enzyme. वो अलग अलग हो जाएंगे तो वो हमें असर नहीं करेंगे, वो हार्म नहीं करेंगे हमें. Number 5 is formation of gallstone. Its excess amount in gallbladder can cause gallstone. Gallbladder में भी stone होता है. कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा अमाउंट में होगा गॉलब्लैडर में तो वो गॉल स्टोन क्रिएट करेगा. सो इट इज रिमूव्ड इन बाइल. जब वो ज्यादा अमाउंट में हो जाए तो वो बाइल के साथ रिमूव हो जाता है. नंबर 6 इज thermoregulation. Due to large size of liver and high metabolic rate, it maintains body temperature. वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है. Number last is storage of vitamins. Liver stores a very good number of vitamins such as A, B and D. Thank you for watching.